हर हर महादेव फ्रेंड्स। महाकुंभ का एक और वीडियो आप सबके लिए फिर से लेकर के आई हूँ और इसमें आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी और साथ ही आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि वीकेंड का नज़ारा कैसा है। और अगर आप आते हैं महाकुंभ, बच्चों के साथ आते हैं अगर महाकुंभ, तो कहाँ कहाँ पे आपको घूमने की सबसे बेस्ट जगह है, जिसमें भीड़ भी आपको थोड़ी कम मिलेगी और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि बच्चे अगर महाकुंभ में आते हैं तो वो घूमना चाहते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि त्रिवेणी संगम कैसे पहुँचे, किस जगह पे भीड़ आपको थोड़ी कम मिलेगी और कौन से घाट पे आपको नहाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि महाकुंभ का जो महत्व है वो किस घाट पे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए नज़ारा महाकुंभ का। ये त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में लोग अभी पहुँच चुके हैं। हालांकि पहले के कंपैरिजन में भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन वीकेंड की वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। एक दो दिन में भीड़ जो थी वो थोड़ी संख्या उसकी कम थी, लेकिन अभी भीड़ जो है वो ज़्यादा है और आज दिन भर बनेगी। फिर कल संडे है, संडे के दिन भी आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि ये महाकुंभ है और महाकुंभ में हर कोई स्नान करना चाहता है। और महाकुंभ का जो श्रृंगार है, जो यहाँ की खूबसूरती है, वो यहाँ के लोग और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अगर लोग नहीं रहेंगे तो महाकुंभ में वो जो चार्म है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लोग हैं तो महाकुंभ है, महाकुंभ है तो लोग हैं। तो भाई श्रद्धालु तो आपको पूरे टाइम देखने को मिलेंगे, तो उससे तो बच के कोई नहीं जा सकता। बस ध्यान ये रखना है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना है। पिछले के कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो प्रशासन कहीं पर भी स्नान करने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि भीड़ में ज़्यादा ना जाए। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि हम संगम में ही स्नान कर रहे हैं, संगम के कौन कौन से घाट हैं। तो पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने आपको संगम द्वार पहुँचने तक का रास्ता बताया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कक्ष द्वार तक पहुँच जाते हैं तो इसके बाद आपको नंदी द्वार और उसके बाद आपको संगम द्वार मिलेगा। तो संगम द्वार के बाद आप जिस घाट पे जाएंगे तो वो आपको पूरा संगम का ही इलाका मिलेगा। मीन्स कि आप वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में ही आप स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आराम से वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। अरैल घाट है, अरैल घाट के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर नंबर 23। यहाँ पे सिर्फ यमुना का जल आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो आप समझिए कि आप सिर्फ यमुना जी में स्नान करते हैं। हालांकि महाकुंभ पहुंचना और उसमें स्नान करना एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो पूरी नदियां पवित्र ही नदियां हैं, तो अगर आप स्नान कर लेते हैं भीड़ की वजह से तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि जो भी महाकुंभ पहुंचता है वो हर कोई वो इंसान चाहता है कि वो त्रिवेणी संगम में ही डुबकी लगाए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आस्था का सैलाब। इतने दिनों से लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अभी कितने सारे लोग अभी भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं, मतलब कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग बचे हुए हैं। तो ये है हमारे सनातन धर्म की महिमा। आस्था का सैलाब उमड़ेगा, ये तो प्रशासन ने भी सोच रखा था, तो उसी के हिसाब से सारी तैयारियां की गई हैं। अब सिर्फ महाशिवरात्रि को 4 दिन बचे हुए हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन भीड़ और ही ज़्यादा रहेगी, तो वीकेंड से भी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो सकती है। और अब बात करते हैं यहाँ पे घूमने लायक स्थान की। तो अगर आप बच्चों के साथ आते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं और यहाँ पर रुक के घूमना चाहते हैं, तो सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 7 और सेक्टर नंबर 8 ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। जिसमें सेक्टर नंबर 7 की बात करूं तो यहाँ पे लेज़र शो वगैरह स्टार्ट किया गया है, मतलब काफ़ी पहले से ही शुरू है। और उसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसे भागीरथ ने गंगा जी को धरती पे लाया था, किस तरीके से गंगा माता आई थी। तो लेज़र शो के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और उसके बाद सेक्टर नंबर 1 में जो जितने भी झूले हैं, बाकी जो एग्जीबिशन वगैरह लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, वो सब सारे आपको सेक्टर नंबर 1 में देखने को मिलेंगे। गंगा आरती आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आप लोग मंदिरों की बात तो जानते हैं कि मंदिर यहाँ पे अभी जो है वो पट बंद चल रहा है मंदिरों का, क्योंकि जो आम श्रद्धालु है उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में आम श्रद्धालुओं की अभी एंट्री नहीं वहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे ही जानकारियों के साथ फिर से नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी डिफरेंट स्टेट्स की रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ साथ आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। फिर मिलूंगी नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या हर हर गंगे जरूर लिखिएगा।